टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पे जो रहते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, और कुछ आर्बोरियल होते हैं जो पेड़ों पे अपना आधा जीवन निकाल देते हैं, और कुछ एरियल होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एनिमल्स का फूड जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग एनिमल्स में फूड भी अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन फिर किस तरीके से होता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को खाते हैं केवल, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं यानी मांस खाते हैं, कुछ क्या होते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश को भी खाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उनमें जो माउथ का स्ट्रक्चर होता है, जो माउथ में टीथ वगैरह होते हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। उनमें लिम्स यानी जो हाथ पैर होते हैं उनके लिम्स जिसे बोलते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। जो अब हम बात करेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि केवल प्लांट्स को खाते हैं, तो उन एनिमल्स को हम हर्बीवोरस कैटेगरी में रखते हैं। अब इनको क्या खानी है, ग्रास खानी है, तो इनके आगे के जो बाइटिंग टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, और जिनकी एजेस जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, जिससे कि ये ग्रास को बाइट करते हैं। ओके, और इनके जो बैक टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जो कि ग्रास को च्युइंग करने का काम करते हैं। आपने देखा है ना, काउज बफेलो ये च्युइंग करती रहती हैं और एक पेस्ट जैसा फूड का क्या बना देती है, पेस्ट बना देती है। तो ये होती है हर्बीवोरस प्लांट्स की स्पेशलिटी, जैसे कि डियर है, काउ, बफेलो, राइट। अब इसके बाद हम बात करेंगे कार्निवोरस एनिमल्स। कौन से होते हैं, जो एनिमल्स फ्लैश को खाते हैं, फ्लैश यानी मांस। तो अब मांस को खाने के लिए, क्योंकि मांस को खाएंगे तो पहले उसको टेयरिंग करेंगे, तो टेयरिंग माने फाड़ना, टेयरिंग का मतलब होता है फाड़ना। तो फाड़ने के लिए क्या करेंगे, इनके जो आगे के दांत होते हैं बहुत शार्प होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे कि ये बोन्स को अच्छे से च्यू कर लेते हैं और फ्लैश को भी च्युइंग करते हैं, राइट। और इनके जो क्लॉज होते हैं बहुत शार्प क्लॉज होते हैं, क्योंकि जिससे अपने प्रे को ये यानी अपने शिकार को अच्छे से पकड़ सके, कैच कर सके। जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हो। और अगर मैं बर्ड्स में बोलूं तो बर्ड्स में भी क्या होता है, फूड के अकॉर्डिंग जो बीक होती है, चोंच जो होती है चिड़िया की, वो भी अलग अलग डिफरेंट तरीके की होती है। उनके भी क्लॉज जो होते हैं हर बर्ड में अलग अलग हो जाते हैं, आगे की वीडियो में समझेंगे। और इनकी जो आई साइट होती है वो भी काफी स्ट्रांग होती है और शार्प होती है, जैसे कि आप वल्चर, ईगल, इन सब में आप देख सकते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कार्निवोरस के अंतर्गत। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस एनिमल्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एनिमल्स प्लांट्स को भी खा जाते हैं और फ्लैश को भी खा जाते हैं, मांस को भी खाते हैं और पौधों को भी खाते हैं। तो इनमें भी उसी तरह से टीथ डेवलप हो जाते हैं जो दोनों को इजिली खा सकते हैं। अगर मैं एनिमल्स में बात करूं तो देखिए, बियर, भालू जो होता है वो दोनों चीजें खाता है। और अगर मैं बर्ड में बात करूं तो क्रो जो होता है वो ओमनिवोरस है। अगर मैं इंसेक्ट्स में बात करूं तो कॉकरोच। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, इन तीनों के अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर खाने के लिए या तो उनकी बॉडी में रहते हैं या फिर उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि लाइस, जू, पता है ना आपको, सर में हो जाती है जू, तो उसका खाना क्या होती है, खून पीना, बालों के अंदर जो होती है, तो वो भी पैरासाइट्स है। फ्लीज वो होती है ना, पिस्सू जिसे बोलते हैं, जानवरों में जो हो जाते हैं। और मॉस्किटोज। अब इनके में दांत वात तो होते नहीं है इंसेक्ट्स में, तो जो इनके अंदर माउथ का जो पार्ट होता है वो सकिंग टाइप का होता है, जो सक करते हैं ब्लड को, और उन जो दूसरे जानवर के ऊपर रह रहे हैं उनसे अपना खाना लेते हैं। तो आया ना समझ में कि फूड के अकॉर्डिंग एनिमल्स में भी एडेप्टेशन अलग अलग तरीके से हो जाता है।